हमारे कुल गुरु के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। महाराज जी, आज हम लोगों का सौभाग्य था कि आज हमें नवदा भक्ति करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एकेंद्रिय जीव को विकलेंद्रिय में क्यों नहीं लिया गया है, जबकि 2, 3, 4 इंद्रिय को लिया गया है? विकल शब्द का अर्थ होता है कम, और एक इंद्रिय विकल्प पर नहीं आता, क्योंकि वो एक इंद्रिय अलग से, उनकी व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। विकलेंद्रियों की व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। तो और एक इंद्रियों में बहुत सारे भेद हैं, साधारण प्रत्येक भेद हैं, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद हैं, निगोदिया भेद हैं, बहुत सारे भेद हैं। तो एक इंद्रियों की व्यवस्था अलग कर दिया गया। हालांकि कह सकते हैं कि 4 इंद्रियां जिनके नहीं हैं उनके एक इंद्रिय है। ये रूढ़ अर्थ भी कहलाता है। रूढ़ अर्थ यानी 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक विकलेंद्रिय माने गए हैं। तो ऐसा मानना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन, शिखा शैलेंद्र जैन कैमूर। महाराज जी, ये चेतनोदय तीर्थ के संरक्षक बने हैं और 1 लाख रुपए की राशि वो नगद लेकर आए हैं। कृपया आएँ, अपनी जिज्ञासा भी करें, और राशि के लिए पंचायत के अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय हो तो आ जाएं और राशि ले लें। महाराज जी के चरणों में बारंबार यहाँ रखना नहीं, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छाम, यहाँ रखना नहीं। लाइव में जाता है, लोग समझते हैं महाराज को पैसा मिल रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के कई स्थानों पर ऐसा होता है कि चढ़ोतरी चढ़ती ना, चढ़ोतरी तो लोग इसको चढ़ोतरी समझ लेते हैं, इसलिए। और हमारे पास चढ़ाने के बाद मामला गड़बड़ है, फिर वो इसलिए यहाँ से उठा लो। महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी इच्छामी इच्छा। भैया जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि उदय, उदीर्णा, उद्यावली और उद्याभावी 6, इनमें क्या अंतर है? क्योंकि सुनने में ये सब एक जैसे लगते हैं। ये कर्म कहलाते हैं। कर्म का अर्थ होता है पद्धति, साधन। कर्म जो हमने बांधे हैं, उन कर्मों का समय से उदय में आना वो उदय कहलाता है। समय से पूर्व निश्चयों का उदय हो जाना उदीर्णा कहलाती है। द्रव्य छेद काल के निमित्त से उदयाभावी क्षय हमने बता दिया, उदय में नहीं आने देना, ये उदयाभावी क्षय कहलाता है। और उद्यावली का एक आवली पहले जो कर्म बंधे हैं वो उदय आने के लिए तैयार हो जाते। उद्यावली का कोई नाली नहीं बनी है। जो कर्म उदय में आना है, एक आवली काल पहले वो अपनी पूरी स्थिति, अनुभाग, निषेक सब तैयार कर लेता है। उसमें से फिर घटा बड़ी नहीं होती। यानी जो कर्म उदय में आ गए हैं, कितने निषेक आना है, कितना अनुभाग आना है, उसमें किंचित मात्र भी कोई हीना दिखता नहीं, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं। एक आवली के पहले उस एक आवली काल का द्रव्य स्पष्ट रखा गया। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मात्र जाकर के स्तूक संक्रमण हो सकता है, बाकी उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं कर सकते। तो वो सभी कर्म, जितने कर्म हैं, उस अपवाद को छोड़कर, श्रेणी आदि के कार्य को छोड़ करके बाकी सभी कर्म जो हैं, एक आवली काल पहले अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उदय की। उसको बोलते हैं उदयवली। यानी उदय में आने के लिए जो लाइन में लग गए हैं, आवली यानी लाइन, उनको बोलते हैं उदयवली। महाराज श्री, आपके द्वारा दी हुई शिक्षा और आपके दिया हुआ निर्देश लोग
इस प्रकार से सिरोधार्य करते हैं जैसे कि अपने कोई ने अपने को कोई ऐसी शिक्षा दे दी जो हमारे जीवन में, हमारे संरक्षण में कार्यकारी होगी। ऐसे गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने के लिए जो आपने चक्रवर्ती विवाह की एक पद्धति लोगों को जगाई है, ऐसी पद्धति का निर्वाह करते हुए सम्यक जैन, चंचल जैन, अठभैया परिवार चक्रवर्ती विवाह करके यहाँ पर आए हैं। आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और तैयार रहेंगी प्रीति पटवारी और उन्हीं के साथ रश्मि और बाकी सारा पूरा ग्रुप उनके साथ खड़ा हो जाए। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा चक्रवर्ती विवाह हुआ है और जिस दिन से चक्रवर्ती विवाह हुआ है उसी दिन से तीर्थ क्षेत्रों की वंदना का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर ये चक्रवर्ती विवाह नहीं होता तो किसी हिल स्टेशन पर जाना होता तो क्या इसका हमारे जीवन और हमारे परिवार पर प्रभाव पड़ेगा? नमस्ते। बहुत किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए हमारी जिंदगी में उसका सगुन चाहिए जो सदा बिना सोचे भी उसके दर्शन से मंगल होता हो, जिसके नाम लेने से मंगल होता हो, जिसकी संगति करने से मंगल होता हो। ऐसी महान आत्माओं को, ऐसे महान क्षेत्र से कोई भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो वह जिंदगी की खुशहाली होती है। दो अपरिचित व्यक्ति जब मिलते हैं तो साक्षी कौन है, गवाह कौन है? संसारी प्राणी नहीं, साक्षात तीर्थंकर बीच में आ जाते हैं। और जब भगवान बीच में आ जाते हैं और जिनके बीच में भगवान है उसका तो अपने आप बेड़ा पार है। इसलिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के अभिमुख, क्योंकि गृहस्थ जीवन की एक बहुत बड़ी दीक्षा कहलाती है। गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा शगुन चाहिए इसमें। इसलिए शुभ भावों से, शुभ क्रियाओं से ये तीर्थ क्षेत्र की वंदना, भगवान की वंदना, मात्र हम सांसारिक भाव से एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सुख देने के लिए ग्रहण कर रहे हैं, एक दूसरे का आलंबन के लिए बन रहे हैं। भगवान की साक्षी का सबसे बड़ा भाव होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे पर सोचना चाहिए, इससे मेरी जिंदगी में क्या मिलेगा ये ना सोच करके ये सोचना चाहिए मैं सामने वाले को जिंदगी में क्या दे सकता हूं। बस यही सबसे बड़ी विशेषता है। और ये परिणाम जब आ जाता है तो वही तो जिंदगी का एक संबंध कहलाता है। ऐसा प्रीति पटवारी और इसके बाद तैयार रहिए तारा जैन कट्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली और जैन दर्शन में संतुलन कैसे बनाया जावे? आधुनिक शिक्षा प्रणाली गलत उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि आधुनिक शिक्षा देने के लिए जो बातों में बनाया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा जहां दी जाती है वो मैनेजमेंट गलत है, वो शिक्षा देने वाले गलत है, शिक्षा का बातों में बनाने वाले स्थान गलत है। शिक्षा में इतनी गलती नहीं है, लेकिन शिक्षा देने वाले विद्यालय जो चलाते हैं मैनेजमेंट में गलती है। शिक्षा में गलती नहीं है, हॉस्टल चलाने वाले मैनेजमेंट में गलती है। शिक्षा में गलती नहीं है, हमारी सावधानी में गलती है। यदि हम सावधानी पूर्वक आज की आधुनिक शिक्षा के परिवेश में सावधानी पूर्वक करते हैं, इसलिए दोनों बातें हो सकती हैं। महात्मा गांधी को जब विदेश जाने की बात आई तो उनकी मां ने रोका नहीं, मां मौन हो गई। तो महात्मा गांधी ने एक ही बात कही, मां या तो मना कर दीजिए, हम जब आपसे आज्ञा ले रहे हैं
कि मैं विदेश जाना चाहता हूं, तो सीधा कह दो नहीं मेरी आज्ञा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मां ने कहा नहीं, मैं मना नहीं करूंगी। तो पर हां कीजिए, तो मैं हां भी नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम जिस जहां जा रहे हो वो क्षेत्र अच्छा नहीं है, वहां के संस्कार अच्छे नहीं है, शिक्षा में मेरा विरोध नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा अच्छी तरह पढ़े, तो मैं रोकूंगी नहीं। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता, तो माता बैरी हैं, शत्रु हैं जो बालक को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं रोकूंगी नहीं। तो पर हां क्यों नहीं कह रही हो? बोले वहां का जो शिक्षा देने का जो पद्धति है, वहां का जो वातावरण है वो ठीक नहीं। तो क्या है कि तुम तो डर क्या है? तू यदि वहां जाएगा तो शराब और मांस वहां का कल्चर है, इंग्लैंड की बात है, वहां का कल्चर है, बस इतनी सी बात है। महात्मा गांधी ने कहा लो मां, इतनी सी बात के कारण तुम मौन हो। मैं नियम लेता हूं कि कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन शराब और मांस को हाथ, मां ने तुरंत दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, फिर मुझे क्या बात है। कैसा सिद्धांत के साथ समझो, नियम दे करके गए और वो नियम पालन करके इंग्लैंड से लौट करके ज्ञान लेकर के आए, तो कहां बात है। तो कुछ चीजें हमारी, हम शिक्षा को दोष नहीं दे पाते हैं, दोष हमारी शिक्षा की लेने की पद्धति में है, वो हमारे हाथ में है, हम चाहें तो सुधार सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। ताराजैन कटनी। हमारी जिज्ञासा है महाराज जी, हम प्रतिदिन क्रम चैत्य और इसके पश्चात जो है भक्तांबर विधान के लगभग महाराज जी 70 नाम अपने पास आ चुके हैं, तो वो नामों की भी लिस्ट आपके सामने। आकृतिम जनालय को अर्घ चढ़ाते हैं, उसमें बोलते हैं आखिरी पद में 7,72,00,000 सुवंजन पाताल में, मध्यलोक में 458 जदोंगल टाल के, अब लक 84 सब ज्योतिष ग्रंथ डाला है शब्दों में। इसका मतलब हमें पता नहीं है कि मतलब चढ़ाते तो हैं आगे, लेकिन इसके बारे में हमारे लिए जानकारी नहीं है। जैसे मध्यलोक में 458 कौन से कहाँ है, थोड़ा सी 458। हाँ 458 जो है नंदीश्वर जी वाले आ जाते हैं, मेरू के आ जाते हैं, मेरू के जो 80 जनालय है ना, वो आ गए जनालय, गजदंतों के जनालय आ गए। फिर हिमवन पर्वत आदि पे कूटों पे बने हुए जनालय हैं, कुलाचलों के ऊपर जनालय हैं, 13वें द्वीप में जो है रुचकवर द्वीप, वहाँ जनालय हैं। तो उनका पूरा का पूरा लगे 4 4 4 और 80 ये गजदंतों के पूरे 16 गजदंतों के जो 4 4 चौको 4 पंचे 20, वो भी उसमें शामिल हैं, और नंदीश्वर के 52 जनालय शामिल हैं। ये सब मिलाकर के मध्यलोक के 458 जनालय होते हैं। ज्योतिष देवों के मिलाए नहीं जाते क्योंकि वो असंख्यात हैं ऐसा। और जो 7,72,00,000 की जो बात है, ये नीचे भवनवासी देवों के, भवनवासियों के जितने विमान हैं उतने उन भवन हैं, विमान नहीं भवन हैं, उनके भवन भी हैं, आवास भी हैं और पुर भी हैं। 3 प्रकार के उनके स्थान हैं, भवन, आवास और पुर। तो उनमें जाकर के सब में चैत्यालय हैं। तो ये 7,72,00,000 हैं भवनवासियों के। मध्यलोक में ये जनरल है, ये किसी के देवों के नहीं है, ये देवों के अधिकार में नहीं है, लेकिन इनकी वंदना देव भी करते हैं और 2.5 द्वीप के अंदर हैं तो मनुष्य भी करते हैं, जैसे मेरू आदि के। तो ये 2.5 द्वीप के जो हैं किसी देवों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये मध्यलोक के जनालय कहलाते हैं। और ऊपर ज्योतिष में भी पर्टिकुलर विमानों में आते हैं, ऊपर के जनालय भी निश्चित हैं ऐसा। हे महामुनिराज, आपको कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में, सभी भैया जी हरों को बंदना। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि व्रती लोगों के जीवन में कर्तव्य की क्या भूमिका है, और कर्तव्य करते करते कभी धर्म भी छूट जाता है तो क्या पाप लगेगा मुनिराज? नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा कर्तव्य के साथ धर्म कोई छूटता नहीं है, कर्तव्य ही कभी कभी धर्म बन जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उस समय परिस्थितियां विचित्र हैं। मान लो सामयिक का नियम है, उसी समय बेटा असाध्य बीमार हो रहा है, तो वह असाध्य बीमारी को लेके जा रहा है, तो सामयिक उसकी खत्म नहीं हुई, अतिचार लगेगा। सामयिक में बैठा है, उसका कोई बालक जाकर के रेलिंग पे जाकर गिरने वाला है और वो उसका सामयिक करने बैठा है, तो या तो उसको पता नहीं चले ध्यान में बैठ जाए
और या फिर उसको देख रहा है कि ये गिर जाएगा तो उसको बचाने चला गया, तो सामायिक खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने साबद्ध से बचाया है, और साबद्ध से बचने का नाम ही तो सामायिक था। सामायिक का नाम था साबद्ध से बचना, और साबद्ध होने वाला था, क्योंकि वो गिर जाता तो कुछ भी हो सकता था। और सामायिक का नाम क्या है? साबद्ध और आरंभ से रहित होना। यदि वो माला छोड़कर उसको बचा लिया है तो वह उसका सामायिक नष्ट नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा दोष के अंतर्गत आता है, लेकिन उसने साबद्ध बचाया, हिंसा होने वाली थी। तो उसको इस प्रकार से गृहस्थों के जीवन में इस प्रकार की परिणति आती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि चला करके बुद्धिपूर्वक भी कई बार नियम को शिथिल करना पड़ता है, वह दोष होकर के भी निंदनीय नहीं है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज के सामने एक और महाव्रत थे, एक और कर्तव्य था। महाव्रत ये थे कि वो 4 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए। हम 4 महीने के लिए ध्यान में बैठते हैं, प्रतिमा योग धारण कर चुके। नियम ये था कि हम रात्रि में चलेंगे नहीं, नियम ये था कि हम रात में बोलेंगे नहीं, ये महाव्रत थे। अब एक और कर्तव्य आ गया, 700 मुनियों को बचाना है। छुल्लक जी कहते हैं देख लीजिए अब कर्तव्य बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्तव्य कौन सा है? विष्णु कुमार मुनि ने सारे धर्म के नियम ताक पर रख करके 700 मुनियों को बचाने के लिए चल पड़े। अब 700 मुनियों को जब बचाने गए तो नियम टूटा के नहीं, चातुर्मास में चले के नहीं, रात्रि में चले के नहीं। अब इस नियम टूटने में शास्त्रों में इसकी निंदा की गई कि प्रशंसा? कौन से अंग में? वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध किया गया। और बताओ, सारे नियम टूट गए, नियम तोड़ दिया, लेकिन वहां पर 700 मुनियों को बचाया। वहां महाव्रत को शिथिल करने का दोष कम है, 700 महाव्रतों को। एक महाव्रत टूटा है, 700 महाव्रत बचे हैं। ये तो देखो ना, 700 महाव्रत बचे हैं, एक महाव्रत पे छोड़ना। 700 महाव्रतों को बचा लिया। तो इस प्रकार की कई, अब कर्तव्य की भी क्वालिटी होती है। अब कोई कार्य ऐसा है जो तुम्हारे बिना भी हो सकता है, काम हो रहा है, फिर अपने क्यों कार्य छोड़े? तो अभिप्राय और कर्तव्य की क्वालिटी देख करके इस संबंध में निर्णय किया जाता है। ग्रस्त है, आगे पीछे भी करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, पश्चाताप करेगा। प्रतिक्रमण किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है ऐसा मत। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से चेतनोदय तीर्थ के मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में मुनि सुब्रतनाथ भक्तांबर विधान की आपके द्वारा जो प्रेरणा दी गई, उसमें 70 नाम अभी तक हमारे पास आए हैं। बहुत से लोगों ने तो अपनी राशि भी जमा कर दी है। श्री विजय कुमार जी विश्व, कुसुम जैन, नवीन, ऋतु, जिनाली, जिनांशी, अशिता, समस्त विश्व परिवार, श्री महेंद्र कुमार, सुधा जैन, अमित जैन, सोनिया जैन, शौर्य जैन, कोयला परिवार, श्रीमान मिट्ठूलाल, ममता जैन, कटनी, श्री कैलाश चंद, चवेली भाई, आशीष जैन, प्रीति, रैनी, रिदम जैन, वर्धन वैली परिवार, श्री संतोष कुमार, सरोज, शोभित, सुजीत, कठरिया परिवार, खनियादाना, श्रीमती अंजना जबलपुर, श्री सचिन जैन, वर्षा जैन, अमन आर्यन, मानसी, धनपति जैन, श्री राजेश जैन, राजू सीमेंट वाला, पिंकी जैन, अर्पित जैन, संचित जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, अंगूरी जैन, ब्रह्मचारी प्रतीक्षा दीदी, तारा जैन, तरुण जैन, रासु, प्रियंका, खुशबू, 11वां श्री मीना जैन, इनका पैसा भी महाराज जी जमा हो चुका है। 12वां शक्कर वाला परिवार, 13वां श्री धर्मचंद आशीष कुमार, ईशिता जैन, 14वां श्री अवीण कुमार, प्रवीण कुमार, पराशु जैन, श्री अशोक, 15वां श्री अशोक कुमार, संयम जैन, पहाड़ी वाला परिवार, 16वां श्री राकेश मोदी, सतीश मोदी, सुनील मोदी, प्रियंका मोदी, जैन मोदी परिवार, 17वां श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी जैन, प्रभा जी जैन, श्रीमंत सेठ अनुराग जी जैन, जूही जैन, श्रीमंत सेठ अनुज जी जैन, विभा जैन, अरहन आशिका जैन, 20वां श्री प्रवीण कुमार, रश्मि जैन, जबलपुर, 21वां श्रीमती नैन्सी जैन, तोशी जैन, जबलपुर, 22वां श्री देवेंद्र जैन, अर्चना जैन, अंकित जैन, शिवानी, संजय जैन, योगी परिवार, शीतल, हर्षित, सिद्धेश, कोलकाता, उचिता, श्रेया जैन परिवार, श्री सुधीर, 24वां श्री सुधीर कुमार जैन, विभा, सरवीर, अर्पित, सुभी जैन, सुमीत जैन, काजल जैन, इनाय जैन, रिधान, 25वां श्री अनिल जैन, सपना,
जैन, पीयू जैन, अनमोल जैन, गढ़ा कोटा वाला परिवार। श्री 26वां श्री प्रशांत जैन, प्रतीक जैन, सम्यक जनरल स्टोर। 27वां श्री विनय जैन, दर्शना जैन, एसडीएम परिवार। 28वां श्री प्रमोद कुमार, अशोक कुमार, अजय कुमार, ऋषभ जैन, बिलहरी वाला परिवार। 29वां सवाई सिंगई, पुष्पा जैन, विवेक जैन, माधुरी जैन, अर्णव जैन, अर्निव जैन। 30वां श्रीमती शशि जैन, राजा जैन, रेशम, देवांश, पारवा जैन। 31वां श्री आलोक कुमार, राखी जैन, साइकिल वाला परिवार। 32वां श्री नीलेश जैन, निविक नेहा जैन, कोयला परिवार। 33वां श्रीमती ज्ञानेश्वरी जैन, शैलेंद्र जैन, संस्कृत जैन, सपेंद्र जैन। 34वां श्री विनोद कुमार जैन। 35वां श्री चक्केश कुमार, राजेश कुमार, मुक्ता जैन, संगीता जैन, सर्वज्ञ परिवार। 36वां श्री सुबोध कुमार, सनीश कुमार जी जैन। 37वां श्री राजकुमार, सीमा जैन, सचिन, संजय, प्रशा, अहिता, बेहान, जिनांशी जैन। 38वां श्री मुन्नालाल, अंकित जैन। 39वां श्री प्रसन्न कुमार जैन, माता श्री विदित, श्री माता जी के भाई। 40वां श्री समीर, राजकुमारी, देशनाथ, ध्रुव, रंजना, सिब्बू, कल्लू, पुष्पा, नेहा, स्वप्नेश, शिमला जैन, रीवा वाला परिवार। 41वां श्री आशीष कुमार जैन, वर्धमान, सिद्धार्थ, महावीर, रोलिंग शटर। 42वां श्री जय कुमार, सुमनलता जैन, सानिध्य जैन। 43वां श्री ऋषभ जैन, पाटनगंज। 44वां श्रीमती उर्मिला हर्षवर्धन जैन। 45वां श्री मधुला जैन, मीना जैन, अंशिका जैन, इशिका जैन। 46वां श्री श्रेयांश कुमार, शरद राज जैन, वसलोक परिवार। 47वां श्री राकेश कुमार जैन, शशांक जैन, पहाड़ी वाले। 48वां श्रीमती मंजू जैन, आदित्य जैन, जबलपुर। 49वां श्री रमेश चंद जी जैन, भजन सागर, कटनी। 55वां श्री राजेश कुमार, मोहित शुभ जैन, घूंघट वाले परिवार, भजन सागर जी के बेटे हैं। 51वां श्री संतोष कुमार जी जैन, मिर्जापुर, राजेश भाई के रिश्तेदार हैं। 52वां श्री आलोक कुमार जी जैन, साइकिल वाले। 53वां श्री पवन कुमार, विकास कुमार, विवेक कुमार, श्रीमती सुमनलता, श्री सपना जैन, रेलवे वाले, गायत्री नगर, कटनी, इनका पैसा जमा हो चुका महाराज जी। 54वां श्री सुरेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, सुमन जैन, सौरभी जैन, रितेश जैन, ग्राम दर्शनी, तहसील शेहोरा, इनका भी पैसा जमा हो चुका गुरुदेव। श्री सचिन वर्षा, दानपति, आर्यन, मानवी, अमनपुर, जबलपुर परिवार। श्री विजय कुमार, नीतेश कुमार, समीर, राजमती, मीनू, कृषि विकास केंद्र परिवार। श्री सुभाष जैन, राकेश जैन, राजेश जैन, पारस जैन, वीर जैन, सहजपुर परिवार। 58वां श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती सुलेखा जैन, समीक्षा, नेत, अनिमेश, रेलवे वाले। 59वां श्री नथुलाल, संदीप कुमार, श्रीमती शशि, आदिश, शुभी जैन, रेडीमेड वाला परिवार। 60वां श्रीमती शशि जैन, शास्त्री परिवार, विनोद कुमार। इसने महाराज जी अपने दोनों दमान का और एक समधी का सबका नाम लिखवा दिया। श्री पराग जैन, अंजलि जैन, इंदौर। श्री गौरव जैन, यामिनी जैन, सिद्धांत जैन, रायपुर। श्री विनोद कुमार जी जैन, कटनी। और श्री संजय जैन, रंजना जैन, सपरिवार, रायपुर। 65वां प्रमोद कुमार, मीना जैन, आशुतोष, आशीष, आमर्श से शास्त्री परिवार, कटनी। 66वां श्री वर्धमान जैन, सिद्धार्थ जैन, सतना, शास्त्री परिवार, कटनी। 67वां मनोज, रीना, पारस, ईशा, गुरहा, मनोज ड्रेसेस परिवार, इन्होंने भी अपनी राशि जमा कर दी है। और भी बहुत से नाम हमें इसमें लग रहा है लिस्ट में छूटे हुए हैं। श्री सतीश जैन, भावना जैन, आर्या, अक्षिता जैन, कृति बुक डिपो, ये 59वां हो गया, नहीं 69वां हो गया। सरोज जैन, स्वतंत्र कुमार जैन, शशांक, चांदनी जैन, शाश्वत, आरुष, तान्या, इटारसी। इस प्रकार 70 नाम लगभग ये हमारे पास आए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अभी 365 नाम चाहिए, अभी तो 300 के लगभग हो पाएगा बाकी। और ये कार्य हमारे बीच में और नाम लिखा है, और नाम लिखा है इनके नाम। हाँ, ब्रह्मचारिणी, सविता दीदी, माया दीदी, साधना दीदी, बंटी, संजू, सिवनी वाला परिवार। बहुत से नाम छूट रहे हैं महाराज जी सवेरे की लिस्ट के हिसाब से। त्यागी वृत्तियों के नाम आना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। त्यागी वृत्तियों के नाम 100 के बराबर एक होता है। श्री सुरेंद्र कुमार, सजल, सार्थक, खबरा वाला परिवार। देखो ये सब चीजें अभी बहुत बड़ी चीज है, सरल में और सस्ते में। यहाँ पर जब बोर्ड पर नाम लिखे जाएंगे तुम्हारे मरने के बाद भी, क्योंकि ये नाम तो अमर हैं, अमिट हैं, तो जब ये लिखे जाएंगे कि तुम्हारे मरण के बाद भी जब यहाँ पर विधान होता रहेगा, उस समय की वर्णनाएं सोचो कितना होगा कि आप चले गए, आपकी पीढ़ी निकल गई, 2 पीढ़ी निकल गई, 3 पीढ़ी, फिर भी यहाँ पर तुम्हारे नाम का विधान हो रहा है। एक छोटी सी पूंजी में
लाभ देखो कितना है। और आने वाली पीढ़ी, जब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी भी पढ़ेगी कि ओह मेरे दादाजी के समय से यहाँ विधान हो रहा है। और सबसे बड़ी तो नंद्यावर्त और भगवान के पास रखी हुई साल भर की मुद्रा जब आपके पास पहुंचेगी, उसका एक अलग शगुन होता है। इसलिए कटनी वाले तो लिखाएं, लेकिन रिश्तेदारों के नाम अभी कम आए, 2-4 परिवार ने लिखाया है। महाराज जी जितने नाम ये लिखे हैं ना, इनके सबसे 5-5 रिश्तेदार हैं। 5 रिश्तेदार हैं, तो 7 तो वैसे ही, तो 5 रिश्तेदार और बढ़ा दो, 7 पन्ना 35, तो 350 हो गया नाम। और करना क्या है, अभी रात भर है। सभी 70 लोगों ने नाम लिखाए, अपने अपने रिश्तेदारों से करके 5 नाम कर दे रिश्तेदारों के, उनका भी शगुन, तुम्हारा भी शगुन, और बाकी जो रह गए हैं वो भी जल्दी करें। कल भक्तांबर को शांति विधान को प्रातःकाल बड़े मंदिर में स्थानांतरित किया जाएगा। जय तारा गुरुदेव का। श्री श्रेयांश कुमार, विवेक कुमार, साल भर में एक बार आना, पवई वाले जो एक नाम ज्ञानचंद जी जैन पवई, सुभाष जैन पवई। ज्ञानचंद जी जैन पवई, सुभाष जैन अलग, 2 नाम है, एक ही है। एक में 2 कैसे होते? अलग अलग हो तो एक नहीं करना, एक नहीं होते, एक अलग है। वहां लिखो भैया, नाम लेके आओ। श्रेयांश कुमार, विवेक कुमार, विमला, सिद्धार्थ, नीरज जैन, जमुना प्रसाद जी, पंडित जी शास्त्री परिवार, जन्मे जय जैन, सारिका जैन, पथरिया दमोह, अंजना जैन, आशीष जैन, श्वेता जैन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कटनी, सुधीश आभा, आयुष, पीयूसी जैन, कोयलावाला परिवार कटनी। महाराज जी 75 पे पहुंच गए अपन। देखो चूल्हा अलग हो और दुकान अलग हो तो फिर दान शामिल होके नहीं, फिर तो अलग ही करना चाहिए। ये तो छोटा सा पूजा का दान है। आनंद जैन, शोभा जैन, अभय जैन, कमलेश जैन, नवीन जैन, रेखा जैन, पहाड़ी वाले परिवार। जोरदार तालियों के साथ हम सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं जिन किन को भी अपना नाम लिखाना हो वो कृपया मोबाइल नंबर 9893656131 पर फोन करके अपने नाम लिखा सकते हैं। और हमारे बीच में श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, सांगानेर के संस्थापक शिरोमणि संरक्षक हमारे बीच में हैं। हम उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति और चेतनोदय ट्रस्ट की ओर से उनका हम सामाजिक अभिनंदन करते हैं। तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। और आज की आरती के लिए आज के आहार दान पुण्यार्जक मुकेश जी मोदी, आयुष जी मोदी, सुमन मोदी, पारुल मोदी, पुष्पा मोदी सभी जन आ जाएं आज की आरती के लिए। इसके पश्चात आज सुबह की शांति धारा भी उन्होंने 1 कलश 11 नारियल के माध्यम से की थी। 52वीं वर्षगांठ मनाने वो गुरुचरणों में आए हैं। उतारूं
उतार